जो आप अपने एक जो गाइडलाइन आपको मिली हुई है टू हेल्प यू पीपल, अंपायर जो ऑन फील्ड है, उसको उसने अवॉइड करके उसका ये दे दिया उसको आउट, विच आई फील एंड आई स्टैंड बाय दैट ही वाज रॉन्ग। क्योंकि सुनील गावस्कर भी भड़के कमेंट्री कर रहे थे वहां पे। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी दी गई है तो आप उसका यूज कीजिए, आप अपने आंखों से किस तरह से कह सकते हैं थर्ड अंपायर। राहुल का एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी उन्होंने थर्ड अंपायर ने उसको रूल आउट कर दिया आउट। ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से किसी हद तक बायस है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है, लेकिन मेलबोर्न में खेला गया मैच विवादों में रहा और खासकर यशस्वी जायसवाल को जो आउट दिया गया उसको लेकर दिग्गज भी भड़क रहे हैं और पूरी चर्चा है कि आखिर ये एक खराब अंपायरिंग का नतीजा है। मैं इस समय मोहाली मौजूद हूं और मेरे साथ पूर्व इंटरनेशनल अंपायर और क्रिकेटर भी रहे हैं जसबीर सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने मैचेस में टीवी अंपायर के तौर पर भूमिका निभाई, ग्राउंड अंपायर के तौर पर भूमिका निभाई और सुबह 5 बजे उठकर वो मैच भी देखते हैं। जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने कहा कि आप सुबह 5 बजे उठ के मैच बॉल टू बॉल देखते हैं। जायसवाल को जब आउट दिया गया, आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? नहीं, मेरा तो पहला ही ख्याल इसमें ये आया कि ये जब तो मीटर जो है वो दिखा रहा है, जो अंपायर शुड हैव गॉन बाय दैट। जो आप अपने एक जो गाइडलाइन आपको मिली हुई है टू हेल्प यू पीपल, अंपायर जो ऑन फील्ड है, उसको उसने अवॉइड करके उसका ये दे दिया उसको आउट, विच आई फील एंड आई स्टैंड बाय दैट ही वाज रॉन्ग। क्योंकि सुनील गावस्कर भी भड़के कमेंट्री कर रहे थे वहां पे। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी दी गई है तो आप उसका यूज कीजिए, आप अपने आंखों से किस तरह से कह सकते हैं थर्ड अंपायर। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, सुनील जी ने, सच ए ग्रेट क्रिकेटर, और उनका मतलब कहने का बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया दुनिया को कि जब एक चीज आपको दी गई है टू हेल्प यू आउट एंड यू पीपल आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम उससे, तो आपने कैसे उसको आफ्टर सीइंग कि कोई देयर इज नो एज इन्वॉल्व्ड और वो दिखा रहा है कि क्लियर है लाइन, तो आपने आउट दिया, वो गलत था। और आई स्टिल स्टैंड बाय इट एंड दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंसिडेंट। इस सीरीज में 3-4 इंसिडेंट हो चुके हैं। राहुल का एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी उन्होंने थर्ड अंपायर ने उसको रूल आउट कर दिया आउट, और 1-2 और है, मेरे को याद नहीं आ रहे। बट द अंपायरिंग ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से किसी हद तक बायस है। आपने कहा कि बायस्ड है, तो जब ये आईसीसी के रूल बने हुए हैं, आप लोग भी बाय लॉ चलते हो, नियम क्या कहते हैं? नियम क्लियरली कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ डाउट ऑन एनी डिसीजन एज ए अंपायर, लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी चीज का डाउट है और आप उसको बार बार देखने के बाद आपका डाउट क्लियर नहीं होता, तो ऑल दी रिटर्न जो है कि इफ यू हैव अ डाउट इट शुड गो इन फेवर ऑफ बैट्समैन, बल्लेबाज की फेवर में जाना चाहिए। बल्लेबाज को मतलब वो मिलना चाहिए, नॉट आउट है तो नॉट आउट, आउट है तो आउट, डाउट है तो। अगर आपको डाउट नहीं है, क्लियर दिख रहा है, तो ठीक ही है। और इसके अलावा भी मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कहूंगा कि उन्होंने जो कल का लास्ट था आफ्टर टी, इतनी ज्यादा उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब किया है। प्लेयरों ने आपस में बात कर रहे थे, एम्पायर्स वर नॉट डूइंग देयर जॉब अकॉर्डिंग टू मी। दे माइट बी सेइंग कि जी वो हम आपस में कर रहे हैं बात, बट हाउ कैन अ बैट्समैन कंसंट्रेट इफ ही इज नॉट बीन गिवन प्रॉपर चांस टू कंसंट्रेट? Concentration, it comes when everything is quiet. You can't, when you are, maybe they are not saying directly to him, but it was there, they were saying directly to him, over appealing हो रही थी। मतलब कई चीजें हुई हैं कल जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत साबित हुई हैं, और उसी वजह से इंडिया हारी। जसवीर जी, आपने कहा कि अंपायरिंग बायस्ड है, और कल जो फील्ड पे हो रहा था कि जब क्लोजिंग फील्डर लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे, जायसवाल ने बोला भैया कि डू योर जॉब, अपना काम कीजिए,
उस समय अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्लेयरों को बोले, पहले तो कैप्टन को बुलाए, उससे बोले भी कंट्रोल योर प्लेयर्स, अगर इफ दे विल डू दिस आई विल सेंड देम आउट. He has a power to send somebody out if he is not obeying the rule properly and disturbing the batsman. Which वो भेज सकते हैं बिल्कुल. उनको भेज सकते हैं वहां. They have to field with 10 or even 9. हाँ, कंसल्ट करना चाहिए था कैप्टन को बुला के. तो उसको उन्होंने ना कंसल्ट भी नहीं किया. और जब वो उससे पहले जब वो डायरेक्टली उससे वो कर रहे थे, वो जो लड़का नया खेला, तो उसको जायसवाल ने कहा बॉल नहीं फेस किया, अंपायर ने कहा भाई यू आर नॉट प्लेइंग, उसने कहा भी वो बोल रहा है तो उसको पहले बंद कराओ तो फिर मैं खेलता हूँ. यानी कि कहीं ना कहीं अंपायरिंग को लेके आपको लगता है कि उस लेवल की अंपायरिंग नहीं हो रही है जहां जिस तरह की होनी चाहिए थी. एक तरफा अंपायरिंग का कहीं ना कहीं नजर आया. नहीं, अंपायरिंग देखो ओवरऑल डिसीजंस अगर तो आप देखो सीरीज में बहुत अच्छे हैं, अंपायरिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी है, पर यहाँ पे आके कुछ मेरे हिसाब से आइदर अंडर प्रेशर और बाई व्हाट इज द रीजन आई कांट से, बट डेफिनेटली जो है जो लास्ट का 2 घंटे की जो गेम है उसमें कंट्रोल नहीं था अंपायरों का. एक चीज और है सर, जैसे आपने कहा कि अंपायर का काम होता है कि सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना. अंपायर ने कैप्टन को नहीं बुलाया, जायसवाल ने कहा कि ठीक है ये लगातार प्रेशर डाल रहे हैं. जो थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया वो अंपायर बांग्लादेश के थे. जो चाहे किसी कंट्री का भी हो उसने गलत डिसीजन दिया, क्योंकि ये भी एक चर्चा बन रही है कि यार बांग्लादेश के बांग्लादेश वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई उसको लिंक कर दे तो अलग बात है, पर उसको जो है बीइंग ए अंपायर इंटरनेशनल लेवल का वो अंपायर है कर रहा है, उसको जो डाउट था तो ही शुड हैव गॉन इन फेवर ऑफ बैट्समैन. इसके अलावा आपने देखा होगा जो हेड है उन्होंने एक बहुत ही अभद्र इशारा किया. क्या आपको लगता है कि उस समय जो आईसीसी की गाइडलाइंस है कि एक प्लेयर को इस तरह का इशारा या अंपायर ने कुछ रिपोर्ट करनी चाहिए? उसको रोकना चाहिए था, उसने तब भी नहीं बुलाया उसको बोला नहीं कुछ, क्योंकि जितने क्लोज इन फील्डर थे 8-9 उन्होंने लगा दिए थे एक स्टेज पे, तो सारे के सारे कुछ ना कुछ बोल रहे थे. एंड मैं मैच देख रहा था एंड माय सन वाज आल्सो विद मी, ग्रैंडसन एंड सन, वी वर ऑल वाचिंग. मैंने कहा यार दिस इज प्योर ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर विच वाज दिस वाज द रीजन कि ये जो रेफरी इंट्रोड्यूस हुए और गेम को कैसे कंट्रोल करना है. देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस आल्सो, न्यूट्रल अंपायर आए और गेम को इम्प्रूव करने के बाद भी अगर कोई ऐसी स्टेज आती है और उसका नुकसान किसी एक कंट्री को हो रहा है तो रॉन्ग. एंड यस्टरडे वी वर द सफरर, इंडियंस. एक समय वो था जसवीर सिंह जी, आपने तो बहुत दर्दनाक क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग भी की है. एक वो भी दौर था कि जब कह दिया जाता था चाहे किसी भी कंट्री का हो कि बस ये देशों के अंपायर हैं, न्यूट्रल तब अंपायर नहीं आए थे. पाकिस्तान के उदाहरण बहुत से ऐसे हैं. पाकिस्तान नहीं, सारी कंट्रियों में कुछ ना कुछ तो मतलब गलत होता था. चाहे भारत का भी उसमें नाम है. हाँ, उसमें भारत भी ऐसा हुए होंगे डिसीजन और होते थे. पाकिस्तान में तो एक्सट्रीम हो गया था, मुझे ईयर नहीं याद. देयर 2 अंपायर्स वर कॉल्ड इन द होटल फॉर ए इवनिंग ड्रिंक्स बाय इंग्लिश टीम एंड दे वर बिटन. ये कहाँ की बात है? ये पाकिस्तान की. कौन सा टेस्ट था? इफ यू गो बाई, आप तो मतलब सारा खोज ना लोगे, ये इंसिडेंट इज देयर इन द बुक्स. ऐसा हुआ बकायदा. इंग्लिश टीम ने अंपायरों को होटल में बुला के उनको मारा. पाकिस्तान में ही. ये तो मेरे को अब याद नहीं आ रहा. इफ यू आस्क एनीबॉडी जो थोड़ा डिटेल में, जैसे आपके कई जर्नलिस्ट हैं बड़े पुराने, अब तो बेचारे रहे नहीं. मुझे भी आ रहा है कि ऐसे लोगों को अगर आप पूछो तो बता देंगे आपको बॉल टू बॉल के कब क्या हुआ था. ये नाराज थी इंग्लिश की टीम के सीजन से नाराज थी और कुछ नहीं. और वो बिशन सिंह बेदी वाला मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने कहा भी पाकिस्तान में किसी को आउट करना हो तो एक ही तरीका है, उनसे पूछो अल्लाह कहाँ है, वो कहेंगे ऊपर है, उंगली ऐसे करेंगे तो. हाँ, ये फेमस था. हाँ, ये भी था. तो वो दौर भी देखा. हाँ, वो भी था टाइम ऐसा. फिर बाद में न्यूट्रल अंपायर्स आए जिससे बड़ा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, कंट्रीज में फेयर क्रिकेट होने लगी. फिर ये स्लेजिंग का केस था, स्लेजिंग की वजह से रेफरी आए, रेफरियों के आने से बड़ी गेम कंट्रोल हुई.
उसके बाद भी अभी भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये होना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। एक जब आपका पहला मैच बतौर अंपायर 1994 वेस्ट इंडीज और भारत के बीच था कानपुर, पहले मैच में ही आप फेमस हो गए थे। क्रिकेटर फेमस होते हैं लेकिन अंपायर फेमस होते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस टू कंट्रोल द गेम आई शोड लिटिल गट्स। आई वेंट टू वेस्ट इंडियन टीम, दे टुक देयर टीम आउट, कॉटनी वॉल्श। अच्छा, वो बाहर ले गए। हाँ, बाहर ले गए टीम को, क्योंकि कानपुर का क्राउड इज सच की वो थोड़ा बहुत वो कर देते हैं। कुछ फेंका होगा उन्होंने, देयर इज नो एविडेंस कि फेंका है। एंड पुलिस कमिश्नर वाज स्टैंडिंग विद मी, उसने कहा जी इट विल नॉट हैपन, वी हैव पुट फोर्स देयर एंड ऑल। बट रोहन कन्हैया एंड वो उनके कोच थे, मैनेजर कोच, और दे सेड कि भी मैंने कहा देन इफ यू डोंट कम इन देन आई हैव टू गो बाय द लॉ, बिकॉज आई फील्ड में आइए नहीं तो फील्ड में आइए, नहीं तो फिर लॉ सेज कि यू सर्टन टाइम ऑफ देयर, वो वेट करेंगे, उसके बाद वी विल अवार्ड दिस मैच टू इंडिया। तो कितनी देर में फील्ड में आ गए? अरे विद इन 5 मिनट्स। अच्छा, 5 मिनट। हाँ, मतलब गए और टोटल 10-15 मिनट गेम रुकी होगी, तो दे केम इन एंड दिस आई नेवर हैपेंड कि दिस इज गोइंग टू मेक मी लिटिल पॉपुलर, बट इट हैपेंड। क्योंकि आपने अपना अंपायरिंग का दायित्व निभाया। मैंने तो जो अंपायरिंग में कहा है, हमें अगर कोई छोटे मैच में भी कोई ऐसे करते हैं जहां उसमें ज्यादा कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे डोंट नो द रूल। इंटरनेशनल मैच कंट्रोल करना इज मच इजियर। तो उसमें वी यूज टू टेल टीम्स कि भी ऐसे नहीं किया तो ये लॉ, तो दे फॉलो यू, लॉज को फॉलो करते हैं। एक लास्ट सवाल जसवीर जी, जिस तरह से अभी क्योंकि एक और मैच और लास्ट मैच और है और वो इंडिया के लिए तो डूड आई है ही है, किस तरह से देखते हैं कि आगे, क्योंकि देखिए आईसीसी को या तमाम इन चीजों को एक लास्ट मैच में सिडनी में आपको लगता है बतौर अंपायर आप रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान तो होता है ना कि हाँ इस मैच में इंसिडेंट हुआ, आगे ना हो? नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज प्रेस हैज रिटन लिटिल बिट, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि वो गलत हुआ है, और द कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट, अगर मेरे से कोई गलती होती है, किसी से भी होती है, तो उसको उसकी आत्मा जानती है कि वो गलत कर दिया उसने, हो गया। चलो, इन फ्यूचर एनी गुड अंपायर और एनी गुड ह्यूमन बीइंग विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, जो मेरे ख्याल से भी अगले मैच में नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वेलकम। तो ये थे पूर्व इंटरनेशनल अंपायर जसवीर सिंह, जो खुद क्रिकेटर भी रहे हैं। साफ कहा कि जिस तरीके की गलती हुई है वो अगले मैच में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट ऑफ जो बेनिफिट होता है वो बैट्समैन को देना चाहिए, जो कि थर्ड अंपायर ने नहीं दिया, और यही एक विवाद का कारण है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली।